दिख रहा है आप लोगों को टेस्ट पेपर? आस्था और विकास दिख रहा है कि नहीं? जी मैम दिख रहा है। हाँ, तो यही सवाल आपको करने हैं। आपका समय 10 मिनट मैंने आपको दिया है, जो कि जरूरत से ज्यादा समय दिया है। 4:11 हो रहा है, 4:20 पे आपसे टेस्ट पूछा जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप सवाल नोट करें और चाहें तो सिर्फ अपनी कॉपी में उत्तर नोट कर सकते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है टेस्ट से संबंधित? जी मैम। यस मैम। चलिए टेस्ट करिए फटाफट। मैम ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी। 3 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। अच्छा, अब दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब दिख, ठीक जी मैम दिख रहा है अब। ठीक ठीक। जब क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया बच्चों? नो मैम। एक मिनट मैम। करो करो करो। मैम पीडीएफ नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? मैम क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर? मैम दिखने लगा।
हो गया मैम 3 नंबर पे। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे के नीचे लिखा है आओ कुछ करें, जिसमें लिखा है पृथ्वी के अक्ष विषुवत व्रत, कर्क रेखा व मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण ध्रुव व्रत को दर्शाते हुए एक चित्र बनाए। लिखा है, चित्र बनाइए फटाफट, जिसमें कर्क रेखा मकर रेखा सब कुछ दिखाइए। ये सबका हो गया है ना, मैं इसको हटा लूं। आस्था मैम और थोड़ा विकास सा, दोनों ने सवाल कर लिए। मैम थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। नीचे तो है ही, क्या नहीं नो दिख मैम, रहा थोड़ा, बताओ। मैम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन? मैम फर्स्ट वाला। अभी तक तूने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया। लो, मैंने यही तो दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 भाग थे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। अब दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, कर रहे हैं। अभी तक तुम्हारे ये वाले सवाल हुए ही नहीं। नो मैम। करो जल्दी, 2 मिनट बचे हैं बस। यस मैम। हो गया मैम। हो गया, ठीक। जी अब अगर आप लोगों का टेस्ट हो चुका है तो अब आप लोग अपनी कॉपी दिखाएं, या अपने अपने आंसर लिखे। बाद में मैं कॉपी देखूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए चैट में, या ओरली बोल दीजिए। ओरली नहीं, कॉपी ही दिखाओ, वही ज्यादा बेटर है। प्रमुख यामोत्तर का मान है। अपनी अपनी कॉपी दिखाओ, हम देख लें किसका सही है। रॉन्ग आंसर है आपका। नंबर 30 पे 180 नंबर आस्था, पहले सवाल का उत्तर आपका नहीं आया। क्यों जी मैम आस्था? दे रहा है। यस मैम। क्या है बताएं उत्तर पहले सवाल का? हाँ मैम बताओ। 60। मैम 60। 60 गलत। दोनों लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 2, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है?
इसका उत्तर बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिए। आस्था जी, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। मैम आ दे गया। दिया। हाँ हाँ, बोल कर दो आस्था, तुम बोल कर दो, एक चैट पर एक बोल कर, वरना दोनों एक दूसरे का आंसर देख के बोलोगे, वो नहीं चाहिए मुझे, अपना अपना बताओ। मैम ध्रुव पर पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या क्या है? मैम 180। 180। अच्छा, ये आपका गलत है, 360 होता है आस्था जी। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में? कहाँ पर स्थित है भाई? उत्तर दें। मैम उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, ये भी गलत। प्रश्न में ही उत्तर है तब भी गलत कर रही हो। विकास जी का सही है। ग्रिड किसका जाल है? ऑप्शन का अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का, ऑप्शन ख कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, ऑप्शन ग उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का। बताइए उत्तर। ए ऑप्शन सही है मैम, 5वें का। क्या, कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फिर से बोलना एक बार। अक्षांश और देशांतर दोनों का। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आस्था जी, आपके इस सवाल का उत्तर नहीं आया। मैम मैंने ऑप्शन नहीं सुना सही से। ऑप्शन सुना नहीं सही से? स्क्रीन पे ऑप्शन नहीं देखा था? स्क्रीन पूरा शेयर किया था मैंने कि नहीं? कहा था ना हर एक प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। ये यस एक्सक्यूज मैम। अच्छा थोड़ी है। मकर रेखा डैश पर स्थित है। जो रिक्त स्थान भरना था, अपना उत्तर कमेंट में लिख कर दें। मकर रेखा कहाँ स्थित है, कमेंट में लिखिए। गलत उत्तर है विकास जी। नहीं, उत्तर तो सही है, पूरा उत्तर नहीं है, आधा उत्तर है। उत्तर को पूरा करिए। उत्तर को पूरा करिए। दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर? उसका अक्षांश नहीं बताएंगे? हाँ, अब सही है। यहाँ भी अभी तक आस्था जी का उत्तर नहीं आया। भारत का मानक यामोत्तर है। रिक्त स्थान का दूसरे सवाल का उत्तर लिखें चैट में। आस्था जी, आप पीछे क्यों हैं? तीसरे चौथे पांचवे का भी उत्तर लिख लो विकास, फटाफट लिखो, फटाफट कमेंट में आंसर। 3 4 5 का। जीरो यामोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लिखिए। ठीक है, आंसर अगला लिखो फिर। देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है।
उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को चित्र बनाने के लिए बोला था जिसमें विषुवत वृत्त, कर्क रेखा यह सब प्रदर्शित हो। अगर आपने बनाया है तो अपनी कॉपी मुझे स्क्रीन पर दिखाइए वीडियो कॉल पर। ये तो उसी दिन का चित्र बना हुआ है कि आज बनाया है आस्था जी? यस मैम। ये चित्र आज बनाया है या उसी दिन वाला है? नहीं मैम, आज बनाया है। तो पूरा मुझे देखने तो देती ही, फटाफट हटा लिया। आज ही बनाया, वो खींच के। और हाँ, विकास जी आपने बनाया है कि नहीं? मैं बना लूंगा लेकिन बनाया नहीं, मैं बाहर हूँ थोड़ा। अच्छा जी। आप लोगों को मैं एक चित्र दिखा रही हूँ। देखिए उस चित्र को। ये चित्र आप लोगों को कहाँ गया? ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को? बना यस लीजिए। मैम। जो बनाने की स्थिति में है वो बना ले, और जो बनाने की स्थिति में नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले। आस्था जी जी मैम। बनाइए, इस चित्र को बनाइए। जी मैम। इसमें बिल्कुल अलग अलग रंगों से हर चीज स्पष्ट है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप एक बात ध्यान से देखें कि कर्क रेखा को रेखा कहते हैं, मकर रेखा को भी रेखा कहते हैं, विषुवत व्रत को विषुवत व्रत भी कहा जाता है और विषुवत व्रत रेखा भी लोग कह देते हैं। और जो ध्रुवों के पास में जो 66.5 डिग्री पे है उनका नाम होता है उत्तर ध्रुव व्रत, और दक्षिण ध्रुव व्रत उसे कभी रेखा नहीं कहते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लें। और ध्रुवों के पास का जो क्षेत्र होता है उसे उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ठंडा होता है। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस मैम। और यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे नाम दिया गया है। ये कर्क रेखा से लेकर उत्तर ध्रुव व्रत तक का क्षेत्र और मकर रेखा से लेकर दक्षिण ध्रुव व्रत का क्षेत्र, और इसको तापमान क्षेत्र भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको उस दिन तापमान क्षेत्र बताया था, लेकिन अन्य किताबों में इन्हें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, इसलिए यह नाम भी जान लें। बात समझ में आ रही है? जी मैम। मैम आपने और वो यहाँ पे दिया था। क्या हिंज रेखा? यस। वो अभी नहीं बताएंगे, उसका बताने का समय आएगा तब बताएंगे। कुछ रेखाएं और भी पढ़ाएंगे ना, तो उसके साथ ही पढ़ाएंगे उसको, इसलिए ओके। अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये चित्र बना लीजिए फिर बताइए। हाँ, मैं ये कह रही थी, आज आपको एक सवाल दिया गया था कि प्रमुख यामोत्तर रेखा कौन सी है, तो वो 0 डिग्री है।
इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, विषुवत रेखा। ठीक है, ओके मैम। हाँ अब ये चित्र बना लीजिए, जब बन जाए तो बता दीजिएगा, तो दूसरा चित्र दिखा देंगे। हो गया मैम। हो गया। अच्छा, यस मैम। ये वाला चित्र बना लीजिए अब, जिससे कि आपको अक्षांश देशांतर बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रहे, क्योंकि चित्र के माध्यम से जो छवि बनती है हम लोग भूलते नहीं है। बनाइए। उस दिन मैं ये चित्र दिखाना भूल गई थी। वो जानती है क्या कहता कुछ चीनी दे।